नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये जन्म कुंडली एक बालक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूँ, जन्म का स्थान, जन्म समय, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 3 अगस्त है 2008 और जन्म का समय प्रातः 5 बजे का। जन्म का जो स्थान है वो रायबरेली है, उत्तर प्रदेश। आप जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। रविवार के दिन बालक ने जन्म लिया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में। राक्षसगण सिंह राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इस राशि के राशिश होते हैं। आइए मैं आपको इस जन्म कुंडली की ओर लेकर के चलता हूं। कर्क लग्न की कुंडली और राशि इस बालक की क्या है? सिंह। जल तत्वीय लग्न, अग्नि तत्वीय राशि। हालांकि लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हैं, परंतु तत्वतः उनमें मैत्री नहीं है। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली में कहां पर बैठना? तो धन भाव में। धनेश का लग्न में देखें तो सूर्य, बुध और केतु, ये 3 ग्रह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में कारक ग्रह हैं और वो नवमेश होकर के, षष्ठेश होकर के षष्ठ भाव में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। अब वहीं आ जाइए, शुक्र, चंद्र, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के धन भाव में आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो 3 भाव में ही इस पूरी कुंडली में सभी ग्रहों को आप देखेंगे। राहु केतु की इसमें गणना नहीं की जाती है। लेकिन एक सूत्र है कि कर्क लग्न के जातकों के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि इस लग्न के जातक थोड़े आलसी होते हैं, भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, लेकिन आलसी होते हैं। भावुक और भावना प्रधान होना भी इस जातक में होगा, लेकिन मात्रा थोड़ी कम होगी क्योंकि राक्षस गण का है। आलस्य होगा। और कई बार राहु अगर कुंडली के सप्तम में हो तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि ऐसे जातक थोड़ा साफ सफाई कम ही रखते हैं, आलसी होते हैं। विशेष करके जहां रहते हैं वहां गंदगी ज्यादा वो कर लेते हैं। तो ये चीज देखने में आएगा। अब लग्न पर पुनः आइए। लग्न में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। सूर्य का लग्नगत होना, सूर्य लग्न में है, ठीक है, लेकिन जातक का जो जन्म हुआ है वो प्रातःकाल 5 बजे हुआ है। तो 5 बजे सूर्योदय तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगस्त का जन्म है तो लग्नगत सूर्य का होना अच्छा है इस बालक के लिए। वहीं पर बुध और केतु की युति भी देखें तो लग्न में ही है। अब इस जातक के माता पिता के कुछ गिनती के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के जवाब हम आइए इस जन्म कुंडली से तलाशने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जातक पढ़ाई में ठीक है लेकिन क्रिकेट के प्रति उसका लगाव और जुनून बहुत ज्यादा है। क्रिकेट के फील्ड में क्या संभावना है? क्या सफल खिलाड़ी बन सकता है? कर्क लग्न है और राक्षस गण। कर्क लग्न होने के चलते मैं क्रिकेट के फील्ड की ओर जाने की सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन गण जातक का राक्षस है, सिंह राशि है। अब क्रिकेट खेल जो है उसमें पुरुषार्थ बहुत ज्यादा लगता है। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव पुरुषार्थ का है। उसके स्वामी इस जातक के व्यक्तित्व में ही बैठे हैं और आश्लेषा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में बुध अत्यंत बली केतु के साथ, और केतु भी यदि आप देखें तो यहां पर आश्लेषा नक्षत्र में होने के चलते केतु बुध के बल को और बढ़ा रहे हैं। तो तृतीयेश का लग्नस्थ होना जातक को पुरुषार्थ वाले काम में दिलचस्पी दिला रहा है। जातक को पुरुषार्थ वाले काम में दिलचस्पी दिला रहा है। अब आप चलित जाकर के देखेंगे तो एक पॉइंट पाएंगे कि मंगल चलित में द्वितीय भाव का फल न देकर के तृतीय भाव का फल दे रहे हैं। यह भी क्रिकेट में दिलचस्पी को बढ़ा देता है। पुरुषार्थ वाला काम, मंगल पुरुषार्थ का कारक, सो खेल में रुचि बढ़ा देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्रिकेट के प्रति जुनून, वर्तमान परिस्थिति और साथ ही साथ इस बालक को शुक्र की दशा चल रही है। अब देखा जाए तो शुक्र की दशा के बाद वैसे तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशा आती है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही दशाएं इस जातक के लिए कमोबेश ठीक ही कही जाएंगी। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस परिस्थिति को देखते हुए हमें क्रिकेट खेलने की बात कहनी चाहिए? प्रिय दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात से अवगत कराता हूं। देखिए, कई बार होता क्या है कि एक ज्योतिषी
जब आपके मन की बात नहीं कहता तो कई बार माता पिता को बुरा लग जाता है। ऐसे ही किसी माता पिता को एक बार और बुरा लग गया था जब मैंने उनके बच्चे की कुंडली को देखा और मैंने कहा कि भाई देखिए, देश काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष, और एक ज्योतिषी केवल और केवल ग्रहों की बात कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर केवल और केवल ग्रहों की बात अगर वो करेगा तो इसका मतलब वो देश दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं समझता। एक ज्योतिषी को देश दुनिया की भी उतनी जानकारी होनी चाहिए। केवल वो देश दुनिया की जानकारी ना रखे, जानकारी तो उसे ग्रहों की हो, परंतु देश दुनिया की स्थिति को भी समझना बेहद आवश्यक है। अब मैं हमेशा कहा करता हूं कि भाई आज के इस परिवेश में फिल्म जगत यानी सिनेमा और क्रिकेट ये सबसे ज्यादा प्रचार में है, लाइट में है, और इस फील्ड में यदि जाना है तो आपके पास गॉडफादर होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके पास जो वहां पहुंचे हैं सबके गॉडफादर हैं, यह कहना गलत हो जाएगा। मैं ये बात भली भांति जानता हूं कि जो इस फील्ड में सर्वोच्च पहुंचे हैं वो अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी इन जगहों पर राजनीति तो बहुत है, बहुत ही है। ऐसा नहीं कि फिल्म जगत में बाहर के लोग नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन जितना आसान वहां के रहने वालों के लिए है, क्या उतना ही आसान बाहरियों के लिए भी है? जवाब है ना। अब अगर मैं केवल ज्योतिष का आधार लेकर के कह दूं कि हाँ हाँ बिल्कुल मंगल का प्रभाव, अगर आप साधारणतया देखें तो तृतीय लग्न में बैठा है, मंगल प्रभाव तृतीय का दे रहा है। इस जातक की कुंडली में यदि देखें तो शनिदेव जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति से वो दृष्ट हैं। महाभाग्यवान भी एक तरह से नवम पंचम योग शनिदेव, और गुरु से, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं, स्वगृही होकर के बैठे हैं। लगभग 4 ग्रह जिसमें लग्नेश भी है, सब के सब नवम पंचम योग में है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये अलग बात है कि गुरु से ये 4 ग्रह षडाष्टक योग में भी है। अब यहां गौर करिए आप, तो ये जो सूर्य हैं जो द्वितीय पति बनकर के लग्न में बैठे हैं, और ये जो बुध हैं जो कि तृतीय और षष्ठ पति बनकर, इस स्वास्थ्य में कमोबेश कई बार परेशानी लेकर के आएंगे, जातक के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। अब केवल और केवल कुंडली के बेस पर मैं कह दूं कि हाँ हाँ इसकी कुंडली में तो बिल्कुल क्रिकेटर बनने के योग हैं, क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? सो मैं हमेशा कहा करता हूं इसी बात को लेकर के, शायद किसी ने बुरा मान लिया था कि आप ऐसे केवल ज्योतिष की बात करिए, बाकी बात, कई बार कमेंट में भी लोग कहते हैं कि आप केवल ज्योतिष की बात करिए, इसका मतलब आप ज्योतिष के बारे में ही नहीं जानते। ज्योतिष विषय ही देश काल परिस्थिति का है। जब तक ज्योतिषी इस विषय को नहीं समझेगा, वो कुंडली से जो भी फलादेश करेगा वो संभवतः गलत ही होगा। तो इस कुंडली के आधार पर चीजें तो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं सलाह पूरी तरह से क्रिकेट में ही जाने की नहीं दूंगा, जबकि इनके पास और भी आगे प्रश्न हैं। और वो कहते हैं कि जातक का कैरियर किस क्षेत्र में अच्छा होगा, मेडिकल, टीचिंग, बैंक या अपना कोई दुकान? क्या सरकारी नौकरी का योग है? यदि है तो किस क्षेत्र में? ये तीसरा सवाल है। और फिर जो चौथा सवाल है, उस सवाल को जरा देखिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो कहता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ये सवाल चौथा है। ये कहता है सवाल कि स्वास्थ्य जातक का बहुत ठीक नहीं रहता। एक खिलाड़ी के जीवन में फिट होना बहुत जरूरी। तो इस हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेट में ही नहीं जाते कि जीवन में जितना वो फील्ड पर रहे थे, उनका आधा जीवन ऑपरेशन में भी गया था। देखिए, अब हर कोई सचिन तेंदुलकर ही तो नहीं बन रहा है ना। मैं ये नहीं कहता कि फिर दोबारा सचिन तेंदुलकर या उनसे बेहतर नहीं हो सकता कोई, बिल्कुल हो सकता है। हमेशा उनसे बेहतर हर कोई, हर किसी से बेहतर दुनिया में लोग आते रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि देखा तो इतिहास को ही जाता है, इतिहास को तो नहीं छोड़ सकते। तो इस अवस्था में जबकि इस जातक के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी है, मैं सीधा सीधा क्रिकेट के फील्ड में ही जाने के लिए, सब कुछ छोड़कर जाने की सलाह तो नहीं दे सकता। जबकि इस बच्चे की कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए मैं सदैव कहा करता हूं कि नौकरी करना इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। गौर करिएगा, ये जातक कर्क लग्न का है। कर्क लग्न में आलस्य, भावुकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी ये मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में राक्षस गण का है। राक्षस गण के होने के चलते राक्षस गण की चर्चा मैं क्या कहा करता हूं? मैं कहा करता हूं कि ऐसे जातकों का मूल स्वभाव होता है कि परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचना, धारा को अपनी ओर खींच कर लाना या धारा के विरुद्ध जाना, सदैव परिस्थितियों को अपनी ओर मोड़ना। तो वो इसके व्यक्तित्व में है, नो डाउट। और तृतीयसी लग्न में बैठे हैं तब तो 100% वो उसके व्यक्तित्व में है। पर इसके बावजूद मैं फिर वही कहूंगा कि ज्यादा बेहतर तो यह है कि सवाल नंबर 3, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? बिल्कुल हैं। लग्न में ही बुध बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल आने वाले दिनों में दशाएं हैं।
बुध इस जातक की कुंडली के लग्न में बैठे हैं, वो तृतीय शुक्र के लग्न में बैठे हैं। अगर ये जातक का पहला प्रश्न कहते हैं इनके घर वाले कि पढ़ाई में ठीक है, तो बुध लग्न में है, पढ़ाई में ठीक है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, तो करियर में इन्होंने पूछा भी है कि बैंक 100% बैंक के योग बन जाएंगे। तो बैंक के फील्ड में, सरकारी नौकरी में जाने का शुक्र की दशा है, फाइनेंशियल फील्ड में जाने का और आगे बढ़ने का योग है। इधर जातक की सुरक्षा है। एक और प्रश्न, फिर यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अब जैसे देखिए, अभी मैंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण इसीलिए दिया कि भाई अस्वस्थता की अगर आप चर्चा करें कि जातक के स्वास्थ्य में परेशानी, तो सचिन तेंदुलकर के जीवन में भी बहुत ऑपरेशन हुए, तब तो वो क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन यहां यह समझने की आवश्यकता है कि एक ज्योतिषी सदैव किसी भी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन करता है तो प्रयत्नतः वो क्या विचार कर सकता है? सेफ साइड, सेफ किसमें है, किसमें वो सुरक्षित है। सवाल यही है ना कि वो व्यक्ति की सेफ्टी की बात सोचेगा। मैं वही सोच रहा हूं। सवाल यह उठता है कि हर व्यक्ति अगर अपनी सेफ्टी का सोचे और हर ज्योतिषी हर किसी की सेफ्टी का सोचे तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। यहां पर एक और पॉइंट है, और वो है ज्योतिष असल में वेद का नेत्र है। आमतौर पर आज के परिवेश में हमने ज्योतिष को व्यापार बना रखा है, लेकिन है ज्योतिष पूर्णतः आध्यात्म, टोटल आध्यात्म है। तो इसमें तो कहीं यह बात आती ही नहीं कि हम किसी को यह सीख दें कि आप अंधाधुंध भाग में लगे रहिए, अपनी जिंदगी को तबाह करके लगे रहिए। गौर करिए तो देवगुरु से 3 ग्रह षडाष्टक योग में भी है, जिसमें हम 2 ग्रह को तो कम से कम लेंगे ही लेंगे कि वो षडाष्टक योग में है, और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से जब जिंदगी और सुरक्षित और बेहतर ढंग की हो सकती है, सवाल ये उठता है कि क्या जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो सिनेमा कर रहे हैं, उनका जीवन बेहतर नहीं है? नहीं, बिल्कुल बेहतर है। आज के इस परिवेश में आज का युवा आखिर उन्हीं के पद चिन्हों पर तो चल रहा है। वो विवेकानंद के पद चिन्हों पर थोड़ी चल रहा है, वो तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा है। तो फिर उस हिसाब से वो करियर बुरा तो नहीं है, पर फिर भी एक ज्योतिषी होने के नाते मैं सेफ साइड ही चुनूंगा। अब बारी आती है कि क्या इस बच्चे को बिल्कुल मना कर देना चाहिए क्रिकेट खेलने से, जबकि ये इसके लिए एक जुनून की तरह है। किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए 2 बातें तो जरूरी हैं ही। पहला, आपके अंदर पहले तो चाह हो उसे पाने की, क्योंकि आज के इस परिवेश में हर दूसरे या तीसरे घर में एक बंदा है ऐसा जो क्रिकेट के प्रति अपनी दीवानगी रखता है। हर तीसरे घर में एक नया युवक आ चुका है जो क्रिकेट के प्रति, अपनी सिनेमा के प्रति अपनी दीवानगी रखता है। परिस्थिति कहती है कि जब हर तीसरे घर में एक लड़का ऐसा निकल करके आ रहा है जो क्रिकेट और सिनेमा में जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इस फील्ड में फाइट भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। निसंदेह इन्हीं 3 घरों में से किसी न किसी में से निकल करके इन फील्डों में लोग समय तक जाते रहेंगे, कोई दो मत नहीं। पर मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहता कि ये बालक वो नहीं है, वो ये तीसरा घर नहीं है जहां ये बालक क्रिकेट के फील्ड में नहीं जा सकता है, पर सेफ साइड है बैंकिंग का साइड। यहां पर आए, तैयारी करें। अब बारी आती है क्रिकेट की। अगर इस बालक का जुनून वो है तो उसे छोड़े मत, निरंतर प्रैक्टिस करें। पढ़ाई के साथ साथ करने वालों के लिए 24 घंटे पर्याप्त होते हैं। गौर करिएगा, करने वालों के लिए, कुछ पाने वालों के लिए 24 घंटे एकदम पर्याप्त होते हैं, और कुछ न करने वालों के लिए, कुछ न पाने वालों के लिए उनसे पूछिए तो वो सिर्फ एक लाइन कहते हैं, समय कहां है, टाइम कहां है मेरे पास। और जबकि करने वाले जो हैं वो इन्हीं 24 घंटों में सब करके अपने आप को भी टाइम दे लेते हैं, यानी मैनेजमेंट। तो ये जातक मैनेज करे अपनी पढ़ाई। जब आपके घर वालों ने ही कहा कि पढ़ाई में ठीक है, निसंदेह वो क्रिकेट में भी ठीक है और निसंदेह वो पढ़ाई में भी ठीक है, तो हम एकदम अनसेफ इसको क्यों कर दें? कल को अगर क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ भी दिक्कत आती है, कल को राजनीति होती है, कई तरह की परेशानी आती है। हालांकि आईपीएल के आने के बाद बहुत तरह की संभावनाएं भी जागृत हुई हैं, पर फिर भी हम सुरक्षा को लेकर के चलते हैं और उस आधार पर देखें तो अगर कहीं मार्ग बाधित होता है तब क्या करेगा? तो तब सीधा सीधा दुकान पर ला करके बिठा देने के लिए जरा सोच के देखिए कि पढ़ने में भी अच्छा था, क्रिकेट खेलने में भी अच्छा था, अब बच्चे का हम दुकान खुलवा दिए हैं, फार्चून का
किराने के सामान का और वो अब सामान बेचता है, तेल तो और नमक तौलता है, तो खुद ही आत्महीनता का शिकार हो जाएगा, जिंदगी में उसके बचेगा क्या। लेकिन अगर हम सेफ साइड लेकर के चलें तो हमारे पास दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं और अभी उम्र के ये उस पड़ाव पर हैं, हम जहां ढालना चाहें, जैसे ढालना चाहें, इस बालक से बेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम ग्राउंड पर भी टाइम दिलवाएं और किताब पर भी, हम दोनों को मैनेज करवाएं, निसंदेह इसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। और कल को कहीं राजनीति दिखी, कहीं दिक्कत दिखा, क्रिकेट आसान नहीं है, ये बात आंख बंद करके, आप आंख बंद करके या तो विचार कर रहे हो कि एकदम आसान है हमारे लिए, नहीं तो अगर थोड़ा भी विचार करें तो मुश्किल है, दिक्कत है। हर वो फील्ड अब मुश्किल और दिक्कत में है जहां पर चमक ज्यादा है, चमक दमक जहां ज्यादा है वहां मारामारी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि फिर इसके मतलब जो भी युवा है उधर जाना ही छोड़ दें, जरूर जाएं, अगर आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है तो जाना ही चाहिए, लेकिन सेफ साइड लेके चलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। और विश्वास रखिए कि मैं जिसको भी बताता हूं, ये केवल कुंडली के बेस पर नहीं, कुंडली के बेस पर तो अभी भी मैंने सिद्ध किया कि इसके तृतीय लग्न में है, मंगल पराक्रम का फल दे रहे हैं, सो 100% सूर्य चंद्रमा और मंगल की दशा इस बालक को आने जा रही है, 100% क्रिकेट में ये सफल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं सेफ साइड की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि कल को अगर कहीं दिक्कत हो गई, कई लोग ऐसे भी होंगे तो फिर वो ये कहेंगे कि तब आपको मतलब आपके प्रेडिक्शन पर भरोसा नहीं है कि ज्योतिष जो कहता है वो सब घटित नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। समझने की आवश्यकता है कि सेम इसी लॉन्गिट्यूड लिटिट्यूड पर, इसी अक्षांश देशांतर पर सेम समय में बहुत सारे बच्चे पैदा लिए होंगे, तो क्या सब के सब क्रिकेट खेलने चले जाएंगे? नहीं। इसीलिए यही है ज्योतिष, जो आपको आंखें दे देता है, बता देता है, बदल कुछ नहीं सकता, बता देता है। तो इस बालक को बैंकिंग की फील्ड की तैयारी कराई जाए, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद रास्ता तो है ही है, क्रिकेट ग्राउंड पर भी समय दे, ये थोड़ा दोनों को बांट के मैनेज करे। अगर समय मैदान में ज्यादा देना है, पढ़ाई के लिए कम है, तब भी मैं सलाह दूंगा कि जितना समय इस बच्चे के लिए है वो पढ़ाई पर लगाए। दो आखिर के और सवाल सामान्य से हैं कि विवाह का योग कैसा है, पत्नी कैसी है और संतान सुख इत्यादि जीवन को सफल बनाने के लिए इस बालक की कुंडली मैं उन सभी माता पिताओं के लिए लेकर के आया हूं जिनके घर में बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, सिनेमा में जाना चाहते हैं। देखिए, वो बालक है, उसकी चाहत बहुत अच्छी है, आप उसकी चाहत में 100% शरीक होइए। कल को यही बच्चा जब बड़ा करेगा, बहुत बड़ा करेगा, संभव है क्रिकेटर बन जाए, तो यह भी विचारणीय तथ्य आएगा कि सभी लोग इसको मना कर रहे थे। मैं उन मना करने वालों में से नहीं हूं, विश्वास रखिए। मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं सिर्फ खेलने में क्या जाता है। जब क्रिकेटर ही बनने जा रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि हर बॉल पर चौका और छक्का ही मारो, सेफ भी खेल सकते हैं ताकि बड़े रिकॉर्ड्स बन जाएं। संतान और दाम्पत्य की बात करूं तो सप्तम पति जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, और संतान पति मंगल बनते हैं जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठकर के तृतीय का फल दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर, सप्तम भाव पर भी दृष्टि है। कुल मिलाकर के कर्क लग्न के जातकों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक होता है। मैं बहुत अच्छा कभी नहीं कहा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी मतभेद, और यहाँ राहु बैठे हुए हैं सप्तम में धनिष्ठा नक्षत्र में, तो थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति तो प्रकट कर ही रहे हैं। संतान पति का जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठकर के संतान को देखना, और बाकी शुभ ग्रह के रूप में किसी और की दृष्टि संतान भाव पर नहीं है इस कुंडली में, पर फिर भी कुल मिलाकर के केतु की अगर दृष्टि भी अगर मान करके चलते हैं तो संतति वगैरह के लिए आप लोगों को जब भी इनका विवाह करना हो प्रयत्नतः, वैसे भी कर्क और मकर लग्न के जातक की बात चल रही है, सिंह और कुंभ के जातक की बात चल रही है, विवाह की बात चल रही है, तो विवाह तो कुंडली मिलाकर के ही करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित हो, विवाहोपरांत भी आपकी जिंदगी स्मूथ चलती रहे, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। विवाह कुंडली मिलाकर के ही करना होगा। अब बारी आती है इस बच्चे की कुंडली में धन भाव के स्वामी का जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में लाभपति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना, धनपति का लग्न में बैठना। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपने जीवन काल में निसंदेह बहुत बड़ा पैसा देखने वाला है, निसंदेह बहुत बड़ा पैसा देखने वाला है। भाग्यपति स्वगृही होकर के षष्ठ में फल दे रहे हैं, स्वगृही हैं, सौभाग्य का अच्छा फल देंगे, तो निसंदेह ही अपना अच्छा भाग्य भी देखेगा, अच्छी सफलता भी। पर प्रयत्न अगर हम सिस्टम में लेकर के चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पुष्य नक्षत्र में इस बालक का लग्न है, यह शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव इसकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ, गौर करिए तो चंद्रमा के साथ शनि चंद्रमा की जो युति है, यह विषयोग का निर्माण कर देती है, जो कि मानसिक अशांति और परेशानी का कारण,
जन्म इस बालक का अगर देखा जाए तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया का है। क्या समझ में आया? तो शुक्ल पक्ष के द्वितीया का चंद्रमा बेहद कमजोर होता है। अब ऊपर से वो चंद्रमा शनि के साथ और सूर्य पर राहु की दृष्टि है, जो कि मानसिक अशांति और डिप्रेशन का भी कारण बन जाती है। अब अगर ये बालक प्रयत्न किया और प्रयत्न करके भी सफल, क्योंकि दुनिया, हमेशा याद रखिए कि समाज हमें कुछ कभी न दे, लेकिन समाज में 4 लोग खड़े हो जाएंगे जब आप असफल हो। आपका बच्चा जब कुछ न कर सके तो 4 लोग पूछने वाले होंगे, अच्छा आपका बच्चा तो क्रिकेट खेलता था, क्या हुआ? अच्छा, तो ये अच्छा अगर कहीं उसके कान में पड़ा तो वो आत्मविश्वास खो बैठेगा। बच्चा आपका है, मैं ये केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सभी उन माता पिताओं के लिए कह रहा हूं। उसके जुनून, उसकी चाहत में माता पिता पग पग पर उसके सहयोगी हों। वो चाहे एक्टर बनने की बात करे या क्रिकेटर, हर जगह आप खड़े रहिए, परंतु याद रखिए बच्चा वो है, आप नहीं। उस बालपन को आपने भी जिया है। उसके जीवन में एक भी गलत निर्णय जो कि उसको असफल बनाता है, विश्वास मानिए ये उसकी नहीं, आपकी असफलता है। उपाय के नाम पर भुवन भास्कर को अर्घ्य देना ये जरूरी होगा इस बालक के लिए, ताकि आत्मविश्वास आए। चंद्रमा शनि के साथ विषयोग में है, विषयोग की शांति कराई जाए और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को दुग्ध जल और काले तिल के मिश्रण से भोलेनाथ का ये बालक अभिषेक भी करे समय निकाल करके। अगर अपने खेल में काम में व्यस्त है तो माता पिता भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और बाकी विशेष किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। इस समय शनि की ढैया 7.5 इस बालक को कुछ भी नहीं चल रही है। शुक्र जो कि इस कुंडली में छठे से छठा होने के चलते स्वास्थ्य में परेशानी विशेष रूप से खड़ा कर रहे हैं। समय समय पर छाया दान कराया जाए और शनि त्रयोदशी इत्यादि को जो तेल शिव अर्घ्या के नीचे लगा करके तेल चढ़ाने के लिए मैं कहा करता हूं, वो भी किया जाए। इससे स्वास्थ्य में इस बालक को जरूर अंतर आ जाएगा, इसके अंतर आ जाएगा। तो ये बस इतने ही छोटे छोटे उपाय करने हैं, बाकी किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। कोई रत्न इत्यादि नहीं धारण कराना है। ये बालक चाहे तो पूर्णिमा का व्रत भी करके अपने चंद्रमा को और ठीक कर सकता है, जिससे मानसिक शांति इसको मिले। षडबल में सबसे बलवान इसके मंगल है। अगर बहुत कटु वाणी नहीं बोलता, कड़वी वाणी नहीं बोलता, जिससे घर परिवार को चुभे, तो इसको एक मूंगा भी पहना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये मुझे पता है कि कड़वी वाणी का प्रयोग ये करेगा, पर फिर भी अगर ऐसा घर वालों को लगे नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं इसकी कड़वी वाणी से, तो आप एक मूंगा भी पहना सकते हैं। वैसे तो मंगल षडबल में ठीक ठाक है, मूंगा पहना देने से मंगल को और बल चला जाएगा। और तब संभव है कि क्रिकेट इत्यादि के फील्ड में ही जाना चाहता है तो वहां पर ये मूंगा इसके लिए सहयोगी होगा। प्रिय दर्शकों, अब इस कुंडली के बारे में आपकी राय क्या है? अब आपके समकक्ष में है, सम्मुख है, आप जो कहना चाहें कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।